फेमस लगाता जय श्री राम, कल को डरता था, अपने राम का नाम लेने से डरता था। आज हनुमान जी का कितना प्रचार हो रहा है, देखते थे कल तक नहीं देखते थे, क्यों डरता, क्यों, किसकी वजह से, पप्पू की वजह से, क्यों उसको टोपी पहननी थी। लोग कहते हैं कि मोदी आने से देश 50 साल पीछे चला गया। एक बात, योगी जी के आने से ना देश त्रेता युग में चला जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। ये तो भी ट्रेलर है, मूवी तो भी बाकी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी, वो तो पप्पू है। जंगल में बहुत सारे वो जीव होते हैं, मगर शेर अकेला ही रहता है, उससे सब डर के रहते हैं। चाहे कोई सुअर आ जाए, चाहे कोई कुछ भी आ जाए, शेर शेर ही रहेगा और वो ही आएगा, किसी भी कीमत में आएगा वो। राहुल गांधी ने, जो गांधी की एक छवि थी ना, गांधी सरनेम की, जब हम गांधी सोचा करते थे ना, तो इंदिरा गांधी जैसे मजबूत लोग दिमाग में आया करते थे। अब कौन दिमाग में आता है? एक पप्पू दिमाग में याद आता है, जो कपिल शर्मा से ज्यादा कॉमेडी करना जानता है। अच्छा, वो एक दिन कपिल शर्मा को बंदा पीछे छोड़ देगा कॉमेडी के मामले में। 100% सच है। मोदी सरकार कितने काम गिना रहे हो आप लोग, तो इतने आरोप क्यों लग रहे हैं उनके ऊपर कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? अभी सर देखो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई जब आप डिफेंस नहीं, डिफेंस रुकिए एक काम करिए, पेट्रोल आप कर दीजिए 10 रुपए, ठीक है, सब्जी आप कर दीजिए 2 रुपए, और जितने हमारे बेचारे भाई जितने हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं ना, उनको ना बंदूक दो, ना खाना दो, ना जैकेट दो, ना कुछ दो। पाकिस्तान आएगा, गोली मार जाएगा, आपके ऊपर आके बैठ जाएगा। लेते रहो 10 रुपए का पेट्रोल, जय हो आपकी। आइए ना, लेते रहो 10 रुपए का पेट्रोल। हम क्या करेंगे सस्ते पेट्रोल का, जब हमारा देश ही नहीं बचेगा तो भाई। हम पेट्रोल का करेंगे क्या, तब देश ही नहीं बचेगा। हमें तो घर में सिखाया जाता है, देश के नाम पे जिंदगी कुर्बान करनी पड़े कर दो, खत्म बात, कर दो, सोचना नहीं है। हमारे घर में कहा जाता है, बेटा कुछ करो ना करो, एक बार आर्मी का पेपर जरूर दे के आना, एक बार आर्मी में दौड़ के जरूर आना, शायद तुम्हारा नंबर आ जाए। क्योंकि हमारा तो कहता है, जो आर्मी में जाते हैं ना, उसकी बड़ी कृपा होती है उनके ऊपर, क्योंकि देश का रक्षा यार बहुत बड़ा इंसान। राहुल गांधी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी देश के अंदर हिंदू मुसलमान खाली कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हिंदू मुसलमान उसने कराया है, हिंदू मुस्लिम मोदी जी ने कभी नहीं कहा। अगर ये होता तो 80 करोड़ लोगों को वो राशन जो दे रहे हैं वो नहीं देते, उसमें सबसे आगे मुसलमान भाइयों को सबसे ज्यादा राशन मिलता है। हाँ जी, तो वही सबसे पहले जाते हैं, जिसमें कि वो और नहीं जाते। और 3 तलाक हिंदू मुसलमान कहते हैं, तो उनका 3 तलाक का बंद करवाया, जिसके लिए बेचारी महिलाएं जो थी वो 3 तलाक हलाला कहीं कुछ करवाते रहते थे। आजकल वो नहीं है। मुसलमानों के लिए अगर ऐसे हिंदू राष्ट्र वो करना होता हिंदुओं के लिए, तो वो हलाला का जो 3 तलाक का वो बिल्कुल बंद नहीं करते, वो करते नहीं करते। लेकिन वो सब भारतवासियों को लेके चल रहे हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए चल रहे हैं, वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे। ये लोग बोल रहे हैं ना, एक धीरेन्द्र और एक नरेंद्र मुसलमानों के पीछे खाली पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी हमने इनके वो सुनिए, इनके पास भी काफी मुसलमान आते हैं, जो अपनी परेशानियां लेके आते हैं, वो सोल्व भी करी है इन लोगों ने। तो हम ये नहीं कह सकते ये शास्त्री जी या मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये 140 करोड़ लोगों की, भारतीय जनता के लोगों के बारे में सोचे, अदरवाइज किसी के बारे में नहीं सोचे। और ये जो ये पप्पू आ गया, केजरीवाल आ गया, कौन है? राहुल गांधी नाम है। पप्पू ही है वो, उसे कुछ आता है। और वो खुजलीवाल, वैसे जब तो खांसता केजरीवाल हिंदू मुस्लिम रहता है, टोपी पहन लेता है, कि क्या करा हिंदुओं के लिए, मंदिर कहीं वो मस्जिद में चला जाता है, कहीं वो धर्म अपना एक है, धर्म से आगे जाति नहीं होती है। धर्म में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, इस देश को धर्म सबसे ऊपर। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप लोग? बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का केवल एक देश है, और मुसलमानों के कितने देश हैं, क्रिश्चियनों के कितने देश हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई देश नहीं है। हम भी ये चाहते हैं, हम इसके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सेकुलर देश है, सबका देश है, सबको रहना चाहिए। नहीं होगा, नहीं, हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। भगा तो नहीं रहना उनको, ये तो नहीं कह रहे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ या वहाँ चले जाओ, भगा तो नहीं रहना किसी को, वो यहाँ रहे। लेकिन ये लोग आपस में ही ये कर रहे हैं कि ये वो कर भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी ना किसी को भगाया है ना भगाएंगे। 24 में कौन आएगा? माता की जय। 24 में कौन आ रहा है आपके लिए? मोदी जी आएंगे। मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी नहीं आएगा, इसको तो कोई आ जाए तो
आज देखा जाए मुसलमानों की स्थिति बताई जाती है, पाकिस्तान की मस्जिदों में बम धमाके होते हैं, अफगानिस्तान की मस्जिदों में बम धमाके होते हैं, 56 मुसलमान कंट्रीज हैं, सब में बम धमाके होते हैं मस्जिदों में। एक भारत ऐसा एकमात्र देश है जिसमें मस्जिदों में बम धमाके नहीं हुआ करते। इनसे ज्यादा मुसलमान कहाँ प्रोटेक्शन लेगा, मुझे ये बता दो, किस बात की प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। और अगर 5 बार नमाज पढ़ने पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही ना, दिन में 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, प्रोटेक्शन हम देंगे। अच्छा, प्रोटेक्शन हम देंगे। 5 बार नमाज पढ़ के आदमी नहीं सुरक्षित हो रहा, 1 बार हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दो भाई। अच्छा, बात खत्म। ये बताओ, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करोगे आप लोग, तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे? वो बोले हमारे धर्म के साथ में ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है। 3 तलाक से तो हमारी मुस्लिम बहनें बड़ी सुरक्षित थी। जब चाहे जिसका पति दारू पी के आए, तलाक तलाक तलाक, बीवी रोड पे, धर्म में तो औरत तो खिलौना बीवी रोड पे। अभी बेचारी का तलाक हो जाए, उसके बाद हलाला। हलाला क्या होता है? अगर पति ने एक बार तलाक दे दिया और फिर से शादी करना चाहता है, तो पत्नी को किसी और मर्द के साथ पहले शादी करनी पड़ेगी और शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताइए, एक जो औरत है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी बॉडी है, फिजिकल, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये बस ये बचा रहे हैं। खिलौना समझते हैं। बांग्लादेश में बकरा ईद के वक्त में बिल्कुल खून की नदियां बह गई हैं। आज इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है, देखी होगी। बिल्कुल खून की नदियां। और हमारे यहाँ जब दुर्गा पूजा आती है, कोई त्योहार आता है, सड़कों पे रंगोली बनी होती है। आज आप देखें, आप सावन आ गया, बोलेंगे दूध बहा रहे हो आप लोग। अरे वाह, दूध हमारा, पैसा हमारा, मन हमारा। इनके बाप पे क्या जा रहा है? इनके बाप पे क्या जा रहा है? दूध हमारा, मन हमारा, पैसा हमारा। इनके बाप से पैसा ले रहे हैं। ये तो वो लोग हैं मौलवियों के लिए। दूध नहीं बहाते, खून नहीं बहाते। नहीं, मौलवियों के लिए तो इन्हें पैसा चाहिए। मौलवियों के लिए तो दिल्ली सरकार 2000 रुपए देती है महीने के। पंडितों को कितने रुपए मिल रहा है? कुछ मत दो पंडितों को। मैं कहता हूँ 1 पैसा मत दो। बस जो इन्होंने कर रखा है ना कि मंदिरों के ऊपर जितना प्रदान आएगा वो सारा सरकार में जाएगा, वो खत्म कर दो। मंदिर पे बहुत पैसा है। इनके बाप दादा ने इतना पैसा नहीं देगा जितने हमारे मंदिरों में भरा है। आज जब देश में कोई संकट आ जाता है ना, सबसे ज्यादा दान ना मंदिर ही करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा दान मंदिर करता है। और कोई कुछ मंदिर को और कोई प्रदान नहीं करता भाई। सबसे ज्यादा दान कौन करता है? मंदिर। साउथ में इतने मंदिर है ना, भर भर के सोना पड़ा है। अच्छा, किस मस्जिद पे सोना पड़ा है मुझे बता दो। ठीक है, इतना अमीर मंदिर है आपका। ये बताओ, देश की हालत सुधरी है 24 में? क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? देखो भाई, सीधी सी बात है, एक होता है जब कंपटीशन हो, जब कंपटीशन नहीं है तो सरकार की क्या बात। बीजेपी खड़ी है अखाड़े में, सिर्फ कंपटीशन नहीं है सर। ये कंपटीशन है ही नहीं। अभी ये पार्टियां एकजुट हो गई है मोदी से लड़ने के लिए। अभी ये प्रफुल्ल पटेल जी भाई भैया, नहीं जंगल में बहुत सारे वो जीव होते हैं, मगर शेर अकेला ही रहता है, उससे सब डर के रहते हैं। चाहे कोई सुअर आ जाए, चाहे कोई कुछ भी आ जाए, शेर शेर ही रहेगा और वो ही आएगा, किसी भी कीमत में आएगा, वो आएगा शेर ही। हम जब तक सनातनी बन के रहेंगे ना, वो शेर इस धरती पे रहेगा। अच्छा, बस सुनिए, पहले से थे सदियों सनातनी हैं, तो क्या दिक्कत है? पहले तो सेकुलर थे, सनातनी कौन था? अब बन रहे हैं। अब बन रहे हैं। पहले तो यूपी में तो ऐसे डरते थे, यूपी में तो ऐसे डरते थी जनता कि जैसे हम मर जाएंगे अगर किसी के खिलाफ बोल गए। आज खुल के बोलते हैं, यूपी के सबसे ज्यादा बोलते हैं। क्यों? उनको ताकत मिल रही है योगी जी से। तो वो ताकत है। आज श्री राम मंदिर बन रहा है, खुल के बन रहा है, खुल के सपोर्ट करते हैं। आज बच्चा स्टेटस लगाता है जय श्री राम। कल को डरता था, अपने राम का नाम लेने से डरता था। आज हनुमान जी का कितना प्रचार हो रहा है। देखते थे कल तक? नहीं देखते थे। क्यों डरता? क्यों? किसकी वजह से? पप्पू की वजह से। क्यों? उसको टोपी पहननी थी, उसको टोपी तो पहननी थी, मगर कहता था मैं भगवान को नहीं मानता। एक यादव है कोई यूपी का, कहता था मैं भगवान को नहीं मानता। इस इलेक्शन में मंदिरों में जाकर कह रहा मुझे वोट दे दो, मुझे ब्राह्मणों से कह रहा मुझे वोट दे दो। अच्छा, कैसे परिवर्तन कैसे आ गया ये सब? ताकत, एक ताकत बैठी है ऊपर। कौन? श्री मोदी जी महाराज। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा, ये है जो है। अब जो नई युवा है ना, जो नई युवा है वो दिन प्रतिदिन ना अपने दिमाग को बदलती जा रही है। सेकुलर से सनातन बनती जा रही है। उसको पता चल चुका है कि ये हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है ना, इसको बचाने का सही समय है। अगर अभी भी नहीं बचा पाए, जो ये सनातन संस्कृति खत्म होगी ना, पता भी नहीं चलेगी। अच्छा, ये नरेंद्र और जो धीरेंद्र की जोड़ी है, वो देश के लिए सुपर हिट है बहुत ज्यादा। और अभी तो इसमें और भी हिस्सेदार आने बाकी हैं। सुपर डुपर हिट हो जाएगा जिस दिन योगी जी ने सेंटर में कदम रख
दिया ना, मट्टी पलीत हो जाएगी। जो जो सनातन धर्म की उंगली उठाता है ना, उसकी मट्टी पलीत उठ जाएगी। मतलब कि क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? 500% मोदी जी। अच्छा। 500। और आप तो 24 की कह रहे हो, 24 ले लो, 28 ले लो, कभी भी ले लो। 20 मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरी उम्र ना, मतलब अगर मैं 100 साल की उम्र एक हिसाब से सोचता हूँ कि 100 साल की जीऊंगा, तो मोदी राज में ही जीऊंगा, भाजपा राज में ही जीऊंगा। जय श्री राम। एक बात और, लोग कहते हैं कि मोदी आने से देश 50 साल पीछे चला गया। एक बात, योगी जी के आने से ना देश त्रेता युग में चला जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। जैसे दिन योगी आ गया सेंटर में, जितने दंगाई है ना, ये देश छोड़ के। आप यूपी में कहाँ दंगा होता है आज के वक्त में? कहीं नहीं होता। कहाँ दंगा होता है? कहीं नहीं होता। दंगा कहाँ हो रहा है? आपका दिल्ली में दंगा होता है, आपका पंजाब में दंगा होता है, यहाँ दंगा होता है सर। तो आप यूपी में कभी, जब से नौवां फेल बैठा है तब से बिहार में दंगा हो रहा है। बिहार में? हाँ जी, बिहार में दंगा हो जा रहा है। भाई साहब, सब चोर बैठे हुए हैं। किसको प्रधानमंत्री बनाएगा आप बताइए? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 17 पार्टी एक है, 17 पार्टी एक है, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? उन्हीं ने उसे पूछ लीजिए। उन्हीं हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो बता दें। अच्छा, राहुल गांधी बना देंगे? राहुल गांधी नहीं बनाएगा ना, वो तो पप्पू है, वो तो पप्पू है भाई साहब। लालू यादव चेहरा चोर है। राहुल जी बोल रहे हैं कि एक तरफ से आलू फायदा होगा गठबंधन, कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। लालू जी जिस तरह से बर्बाद कर दिए, आज इतने देश से, इतना दिन से भारत को बर्बाद कर दिया कांग्रेस वाले, समय ने बिल्कुल बर्बाद कर दिए। बर्बाद कर दिया। पार्टी की बात सुनिए, पार्टी की बात आपको बताता हूँ। जो ये आलू की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में नई नई सरकार आई है। पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोला गया है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो ये मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ कितना सोना उगेगा। हमें दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोना लेने, हम कर्नाटका जाएंगे, हमें कर्नाटका से सोना मिलेगा। हम वहाँ देखना चाहते हैं महंगाई क्या बनेगी, हम वहाँ देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं कर्नाटका में, और कर्नाटका के इंसानों ने ना अपना नुकसान खुद ने करा है। और ये चीज साबित हो जाएगी आने वाले 1 से 2 साल में। और जैसे ही सरकार बनी थी, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद हो रही थी वहाँ पर। अब इस चीज से लगा सकते हो कि कांग्रेस की सरकार अगर सेंटर में आ गई तो हमारे लिए कितनी दुखदाई है, खासकर सनातनियों के लिए। आपने एक बात बोली कि 17 पार्टियां एक हो गई। एनसीपी की तरफ से एक नेता श्री प्रफुल्ल पटेल जी अभी बिहार गए थे, पता होगा आपको। आज पार्टी तोड़ के बीजेपी के साथ बैठ गए हैं। इनकी एकता ये है, इनमें नाम की एकता नहीं है। अब सामने शेर पानी पीड़ा हो, गीदड़ हो, लोमड़ी हो, जो भी जानवर हो, दूसरे घाट पे पहुंच ही जाएगा। शेर से पंगा लेने का दम है किसमें? विपक्ष को ये देख लेना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में 3 लोग आ चुके हैं, मोदी, राम, योगी, लक्ष्मण और धीरेन्द्र शास्त्री, हनुमान। बोलो जय श्री राम। तो 3 की तिगड़ी कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इन्हीं से ही चलेगा। अच्छा, हाँ, राम यही 3 राज करेंगे अब देश के। राम राज से चलेगा। अच्छा, हिंदुस्तान कैसा होगा? राम राज का क्या कैसा होगा? राम राज एक ऐसा होगा, सारा हिंदू सनातनी एक होगा। नहीं बाकी है अभी, ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। अच्छा, और क्या? 24 में क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? राम राज ही आएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम से गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अच्छा। कभी भाई नहीं हो सकता वो। तो भाई चारा का मिसाल बहुत पहले से चले आ रहा है देश के अंदर। गाय को रोटी खिलाने वाला, गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अच्छा, वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री के पास देखना है आप लोग क्या? हाँ, अच्छे लगते धीरेन्द्र शास्त्री? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी? वो तो पप्पू है। क्यों? पप्पू है। वो तो मुझे 12वीं फेल भी लगते हैं। अच्छा। तो उसे कोई लड़की भी नहीं मिली है। के साथ कोई लड़की नहीं जाएगी। अच्छा, 24 में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार लग रहे हैं। कौन लग रहा है? राहुल गांधी। बिल्कुल नहीं लग रहे। हाँ। सारे कुत्ते एक हो जाए ना, शेर अकेला काफी है। अच्छा। सारे कुत्ते एक हो जाए तो शेर अकेला काफी है। आपके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर हमारे योगी जी सेंटर में आ गए ना, तो जैसा इन्होंने बोला था ना, मट्टी पलीत। अच्छा। मट्टी पलीत क्या, वो मट्टी में दफन ही हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। वो तो बोलते हैं कि यार मोदी को अनपढ़ गवार बोलते हैं केजरीवाल। कौन बोल रहा है अनपढ़ गवार? वो खुद पप्पू है, खुद 12वीं फेल है। नहीं, अरविंद केजरीवाल की बात करो, पढ़े लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल जितनी बार दिल्ली में आए ना, उनके चांटे जिस तरीके से पड़े हैं,
जितनी 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 जनता के अंदर खुंदस से चांटे उनके पड़े हैं, सबने देखे हैं वो चांटे। इसमें लड़की और महिलाएं सब मोदी के साथ जा रही है क्या? सब मोदी के साथ। बोल रही परेशान चल रही है मोदी सरकार से, लड़कियां परेशान चल रही है, महिलाएं परेशान। कौन कह रहा है? हम तो परेशान नहीं है, हम तो केजरीवाल से परेशान है। जो डीटीसी बस इन्होंने फ्री कर रखी है, कहाँ रुकती है? लेडीजों के लिए बस नहीं रुकती, कहीं नहीं रुकती, कहीं नहीं रुकती। क्यों? लेडीजों को देख के इतनी तेज भगाते हैं डीटीसी वाले बसें, कहीं नहीं रुकती। अच्छा, फ्री करनी है ना, फ्री करनी है, जेंट्सों के लिए करो। महिलाओं से ज्यादा जेंट्स काम पे जाते हैं। अच्छा। सुबह से शाम तक मेट्रो फ्री करो, जेंट्स ज्यादा काम पे जाता है, महिला कम जाती है काम पे। बिल्कुल। हाँ। तो महिलाओं की बात करते बोलते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आप बोल रहे हो दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। यूपी में चले जाओ, रात को टाइम कभी भी चले जाओ, वो सच में देवभूमि है, देवभूमि है सच में। वहाँ पे जाके इतना अच्छा हमको फील होता है कि हम कहाँ आ गए, हम देवभूमि में आ गए। हर जगह से राम राम कृष्ण कृष्ण सिर्फ। अच्छा, ये बताओ, नरेंद्र और धीरेंद्र की जो जोड़ी चल रही है, क्या लग रहा है ये जोड़ी कमाल करेगी देश के अंदर? धमाल करेगी। अभी तो आपको ट्रेलर दिखाया है, वही तो बोला पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, पिक्चर कैसा हो सकता है, क्या लग रहा है? पिक्चर सुपर डुपर हिट। अच्छा, पिक्चर ऐसी होगी कि विपक्षियों के छक्के उड़ जाएंगे। अच्छा, 2024 और 29 तक। अच्छा, 29 तक। हाँ। अरे केजरीवाल के तो अभी भी पेट में दर्द हो गया होगा, केजरीवाल के तो अभी पेट में दर्द हो गया होगा कि ये क्या हो रहा है, ये देख के क्या हो रहा है, जबकि कल आने वाले हैं 2 बजे। अच्छा बाबा, आप समझो 2027 तक फिर से मोदी, 2029 तक योगी, फिर आगे देखो देखो देखो, अभी चुनाव लड़ेंगे मोदी जी, 27 तक मोदी, 29 तक योगी, 20 साल योगी रहेंगे। उसके बाद हमारे कट्टर भाई हेमंत बिश्व शर्मा जी आ जाएंगे सरकार में, और उससे कट्टर आदमी ना कोई नहीं है भाई। उसने सारे मदरसे बंद करा दिए अपने यहाँ, जितने मदरसों में गंदे काम हो रहे थे ना सारे वो बिल्कुल कट्टर आदमी है। उसके यहाँ एक दंगा नहीं होता। अच्छा। उसके यहाँ मौलवियों की पेंशन बंदी हुई है, पेंशन। क्या बोल रही हैं? सारे मौलवियों की मस्जिदों में पेंशन बंदी हुई है। हमारे हिंदू मंदिरों में आके वो क्यों नहीं दान देते? क्यों नहीं आते वो हमारे हिंदू मंदिरों में? टोपी लगाने के लिए वो मस्जिदों में चले जाते हैं। उनके दान की हमें जरूरत ही नहीं है, उनके दान की जरूरत ही नहीं है। वो 2-2 रुपए खाएं, उनके यहाँ के लोग इतने कंजूस हैं, 10 रुपए दान करने में डरते हैं। हम वो लोग हैं, हम धर्म के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ दान देने को तैयार खड़े हैं। हम अपना खून कतरा कतरा सनातन धर्म के लिए जीते हैं। और मैं तो दिल्ली वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम फ्री बीज पे जियोगे तो तुम अपने आपे में बेड़िया बांध रहे हो। जिस दिन एक दिन सरकार आ गई भाजपा की, एक दिन की भी सरकार, तुम दिल्ली का रूप देख लेना। ये फ्री पानी और बिजली से कुछ नहीं होने का, तुम्हारे बच्चों की गर्दन कट जाएगी। ध्यान रखना ये बात। अगर जिस दिन गर्दन कट गई ना, उस दिन माथे पे हाथ रख के रहोगे और कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक दिन की सरकार भाजपा को दे दो दिल्ली में, देख लो अपना रूप। और आखिरी सवाल आप लोगों सबसे है, 24 में किसकी सरकार? मोदी की सरकार, मोदी सरकार, मोदी मोदी मोदी, उसके बाद योगी। मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत